वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डर्स। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा अहम तरीन वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में पास यानी जो क्वेश्चन पास टेस्टों में आ चुके हैं इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं, तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट प्रेशियस जेमस्टोन एमरल्ड आर फाउंड इन, यानी इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि जो सबसे कीमती जवाहर जमरद डैश में पाया जाता है। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि ये जेमस्टोन एमरल्ड है ये क्या चीज़ है। ये सब्ज़ फिरोज़ा जो कि एक किस्म का पत्थर होता है, यानी जो अक्सर लोग मतलब काफ़ी शौकीन होते हैं रिंग के, छल्ले के, अंगूठी के, तो वो बड़े शौक से मतलब है कि वो सब्ज़ फिरोज़े नग वाली मतलब अंगूठी बनवाते हैं। तो ये उसी फिरोज़े की बात हो रही है, सब्ज़ मतलब एक सब्ज़ फिरोज़ा जो कि एक किस्म का पत्थर ही है। तो ये इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये पाकिस्तान के किस इलाके में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, स्वात। ये पाकिस्तान के स्वात के इलाके में पाया जाता है। बी ऑप्शन, स्वात में पाया जाता है। तो ये अगर कंट्रीज़ की बात करें तो ये ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया वगैरह या कोलंबिया वगैरह में ये अक्सर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये जो जहलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये डैश के मुआवन दरिया हैं। तो ये सारे दरिया जो हैं ये जाके गिरते हैं अंडस रिवर यानी दरिया सिंध में जाके गिरते हैं कोट मिठन के मुकाम पर। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में टोटल 24 दरिया हैं। पाकिस्तान में टोटल 24 दरिया हैं। अगर बात करें केपीके की तो केपीके में 8 दरिया हैं। केपीके में 8 दरिया हैं। और बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में 7 दरिया हैं। अगर बात करें सिंध की तो सिंध में 4 दरिया हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में 5 दरिया हैं और टोटल 24 दरिया हैं पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है वो है अंडस रिवर यानी दरिया सिंध। और दरिया सिंध की जो लंबाई भी पूछी जा सकती है तो वह 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर, कई जगह पे 2900 भी, 3100 भी, 3000 भी लिखी हुई, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अक्सर मतलब जगहों पे यही सही मानी गई है। 3180 दरिया सिंध यानी अंडस रिवर की लंबाई है। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। और पाकिस्तान का जो सबसे छोटा दरिया है वो है दरियाए रावी। तो दरिया रावी की जो लंबाई है वो है 720 किलोमीटर। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है, 720 किलोमीटर दरियाए रावी की लंबाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंट वोल्केनिक पीक ऑफ कोह सुल्तान इज़, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो कोह सुल्तान की मादूम आतिशफशां चोटी है वो कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की या तुर्कमेनिस्तान। तो इसका राइट आंसर बनता है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का जो सूबा है बलूचिस्तान में ये मतलब कोह सुल्तान पाई जाती है, यानी कोह सुल्तान की जो आतिशफशां चोटी है ये पाकिस्तान सूबा बलूचिस्तान में पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इथियोपिया, यानी इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि जो इथियोपिया का पुराना नाम क्या है। तो इथियोपिया का जो पुराना नाम है वो अबसीनिया है। अबसीनिया इसका पुराना नाम है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इथियोपिया के बारे में कुछ और अहम चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, जैसा कि इथियोपिया का जो कैपिटल है वो है एडिस अबाबा। ये आप लोगों ने मेरे साथ रिपीट करना है ताकि अभी आप लोगों को याद हो जाए। जो इथियोपिया का कैपिटल है, कैपिटल सिटी है एडिस अबाबा, एडिस अबाबा। और जो इथियोपिया की करेंसी है वो है बिर। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। 2 चीज़ें होगी। और तीसरी जो अहम चीज़ है वो है अफ्रीका में इथियोपिया वाक़ है। तो इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, इथियोपिया की करेंसी है बिर, और ये कहाँ पे वाक़ है, अफ्रीका में वाक़ है। ये 3 अहम चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड इन कराची ऑन, यानी जो पाकिस्तान का पहला म्यूज़ियम कराची में कब कायम हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का पहला म्यूज़ियम कब मतलब कहाँ बना था, कहाँ कायम हुआ था। तो वो कराची में। ये आप लोगों का जवाब होगा कराची में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कब मतलब है कि कायम किया गया। तो इसका राइट आंसर बनता है ई ऑप्शन, 17 अप्रैल 1950, यानी 17 अप्रैल 1950 को पाकिस्तान का पहला म्यूज़ियम कराची में कायम किया गया था, 17 अप्रैल 1950। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान इज़ रिलेटेड टू, तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि जो बिस्मिल्लाह खान का तल्लक डैश से था। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिस्मिल्लाह खान कौन थे। ये एक म्यूज़िशियन थे, यानी मतलब है कि ये समझ लो गुलकार थे, मतलब है कि शायरी वगैरह ही पढ़ते थे। तो इसका मतलब है कि तल्लक था शहनाई के साथ। जो शहनाई है ये म्यूज़िकल मतलब है कि म्यूज़िकल की कोई मतलब है कि एक इंस्ट्रूमेंट समझ लो, इस तरह की कोई चीज़ है शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान का जो बेसिकली तल्लक था शहनाई के साथ, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरेन कोट वाज द ओल्ड नेम ऑफ, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि जो नैरेन कोट का पुराना नाम क्या था।
तो इसका मतलब है कि जो नारायण कोट है ये किसका पुराना नाम था? तो इसका राइट आंसर बनता है हैदराबाद। ये जो नारायण कोट है ये हैदराबाद का पुराना नाम था, हैदराबाद। लाहौर का जो पुराना नाम है महमूदपुर, लाहौर का पुराना नाम महमूदपुर। नंबर 2 पे क्वेश्चन है इस्लामाबाद का पुराना नाम राजशाही, इस्लामाबाद का पुराना नाम राजशाही। नंबर 3 पे क्वेश्चन है रावलपिंडी का पुराना नाम गजनीपुर, रावलपिंडी का पुराना नाम गजनीपुर। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 4 पे जहलम का पुराना नाम जय अजल, जहलम का पुराना नाम जय अजल। नंबर 5 पे क्वेश्चन है गुजरात का पुराना नाम ओहदे नगरी, गुजरात का पुराना नाम ओहदे नगरी। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 6 पे फैसलाबाद का जो पुराना नाम है लाइलपुर, फैसलाबाद का पुराना नाम लाइलपुर। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 7 पे क्वेश्चन है हैदराबाद का पुराना नाम नैरोन कोट, हैदराबाद का पुराना नाम नैरोन कोट। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 8 पे कोयटा का जो पुराना नाम है शालकोट, कोयटा का पुराना नाम शालकोट। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 9 पे अटक का पुराना नाम कैम्बलपुर, अटक का जो पुराना नाम है कैम्बलपुर। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 10 पे पिशावर का जो पुराना नाम है परशापुर, जो पिशावर का पुराना नाम है परशापुर। नेक्स्ट अगर बात करें कराची का जो पुराना नाम है कलांची, कराची का जो पुराना नाम है कलांची। और नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 12 पे साहिवाल का जो पुराना नाम है मोंटेगमरी, साहिवाल का जो पुराना नाम है मोंटेगमरी। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 13 पे जैकबाबाद का पुराना नाम है खानगढ़, जैकबाबाद का पुराना नाम है खानगढ़। नेक्स्ट अगर बात करें 14 नंबर क्वेश्चन बिन कासिम का पुराना नाम है पिपरी, बिन कासिम का पुराना नाम पिपरी। नेक्स्ट अगर बात करें पाकपतन का जो पुराना नाम है अजोदन, पाकपतन का पुराना नाम अजोदन। और नंबर 16 पे क्वेश्चन है मुस्लिम बाग का जो पुराना नाम है हिंदू बाग, मुस्लिम बाग का जो पुराना नाम है हिंदू बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेंज रिवर इज लोकेटेड इन। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो ऑरेंज रिवर है ये कहाँ वाक़ है? तो इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ऑरेंज रिवर वाक़ है। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है कि ऑरेंज रिवर इज़ लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जो पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा दरिया है वो है अमेज़न, अमेज़न रिवर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। और कहाँ पे वाक़ है? ये मेरे ख्याल में अमेरिका में वाक़ है, अमेरिका में वाक़ है अमेज़न। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। और पूरी दुनिया का जो सबसे छोटा दरिया है दरिया रॉय, ROA, रॉय मतलब है कि दरिया है जो सबसे छोटा दरिया है। और बात करें दुनिया का, वर्ल्ड का मतलब है कि जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है दरिया नील, दरिया नाइल, नील, ये मतलब है कि लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो श्रीलंका का दारुल-हुकूमत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनता है कोलंबो। जो कोलंबो है ये मतलब श्रीलंका का दारुल-हुकूमत है। और श्रीलंका की जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रूपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इस्लामाबाद यूनाइटेड वन द फर्स्ट टाइटल ऑफ PSL। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL का पहला टाइटल कब जीता था? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन 23 फरवरी 2016, यानी 23 फरवरी 2016 को, 23 फरवरी 2016 को इस्लामाबाद ने पहला टाइटल जीता था। और ये इस्लामाबाद ने किस मतलब है कि से मैच जीता था? कोयटा ग्लैडिएटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए ह्यूमन बॉडी टू बी अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ बॉडी वेट। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड यानी ब्लड का जो हजम होता है इन ए ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में, तो इंसानी जिस्म में तो करीब करीब इंसानी जिस्म में बॉडी वेट मतलब है के हिसाब से कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 7%। ये जो खून का मतलब हजम होता है इंसान जिस्म में, जिस्म के मतलब वेट के हिसाब से कितना होता है? 7%। ये आप लोगों ने याद रखना है, 7% यानी 7%। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल ये भी मतलब एक याद रखनी होगी। जैसा कि अगर ये पूछा जाए अडल्ट्स का मतलब होता है जवान, नौजवान। तो अडल्ट्स के यानी सियाना, नौजवान। तो अडल्ट्स के बारे में पूछा जाए तो ये 7 से 8%। अडल्ट्स के से जो बॉडी वेट का मतलब इसका जो हिसाब किताब है वो है 7 से 8%। अगर ये मतलब है कि चाइल्ड का पूछा जाए, चाइल्ड का मतलब होता है 2 से 4 साल का जो बच्चा होता है वो उसमें 8 से 9% होता है उसका बॉडी वेट के हिसाब से। तो अगर बात करें इन्फेंट्स का मतलब होता है शेरखार बच्चा, यानी छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा, तो उसमें 9 से 10%। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्किंग डॉग्स डैश बाइट। तो इसका राइट आंसर मतलब है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी सेल्डम बाइट यानी जो गिरजते हैं वो बरसते नहीं। इसके मतलब ये एक प्रोवर्ब है, ज़रब और मिसल है। उसमें क्या आएगा? सेल्डम तो है नहीं, इसमें नेवर है, ऑलवेज, डू, ऑफ्टन। तो इसमें आएगा नेवर, इसमें आएगा नेवर। बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, यानी जो गिरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इसमें आएगा नेवर, बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इज इन बिटवीन। तो इसका राइट आंसर इसमें मतलब है कि पूछा यह गया है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ज़मीनी सरहद है जो वो किसके दरमियान में है, किन मुल्कों के दरमियान में है? यानी जो बॉर्डर है, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है, लंबा बॉर्डर, लार्जेस्ट, वो किन कंट्रीज़ के दरमियान में है? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन
अमेरिका एंड कनाडा यानी यूएसए एंड कनाडा के दरमियान जो सरहद है ये सबसे पूरी दुनिया में सबसे लंबी मतलब एक सरहद मानी जाती है। इसकी जो लंबाई है तकरीबन 8891 किलोमीटर, 8891 किलोमीटर, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 8891 किलोमीटर है अमेरिका एंड कनाडा की सरहद की लंबाई, और ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मतलब है कि लैंड बॉर्डर मतलब है कि ये मानी जाती है। 8891 इसकी लंबाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो हाइड्रोजन का जौहरी नंबर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो है 1, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, नाइट्रोजन का 7 और हाइड्रोजन का 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शी एग्रीज डैश माई प्रपोजल। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें विद का यूज़ हुआ है, विद का यूज़ होगा शी एग्रीज विद माई प्रपोजल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो मलेरिया मतलब है किस वजह से मतलब है कि फैलता है, या किस वजह से मतलब है कि इंसानी जिस्म में दाखिल होता है, या इसकी क्या वजह है। ब्लड प्रेशर, डर्टी वाटर, डर्टी इन्वायरमेंट, मस्कीटो और ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, मस्कीटो। इसका मतलब होता है मच्छर। तो बेसिकली जो मलेरिया है ये मच्छर से ही मतलब है कि फैलता है, मच्छर से ही मतलब है कि पैदा होता है। तो ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा, विच इज़ द मतलब एक काज ऑफ मलेरिया, मस्कीटो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नरेशन शी सैड टू हिम कंसल्ट ए डॉक्टर। तो इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोग ने शायद जज किया होगा कि मैं इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देख ली है तो आप लोगों का कुछ ना कुछ आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। तो इसमें यह पूछा गया चेंज द नरेशन शी सैड टू हिम कंसल्ट ए डॉक्टर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है डी ऑप्शन, शी एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट ए डॉक्टर। शी एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू हिट सेंचुरी इन T20 क्रिकेट। तो इसमें यह पूछा गया जो पाकिस्तानी क्रिकेट में जो हिट सेंचुरी मतलब है पहली दफ़ा किसने मतलब है कि बनाई थी। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, आमद शहजाद। आमद शहजाद ने मतलब है कि फर्स्ट मतलब है कि हिट सेंचुरी T20 की मतलब क्रिकेट में बनाई थी, आमद शहजाद। तो इसके अलावा मतलब है कि शुएब मलिक ने भी सेंचुरी बनाई है T20, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्राम द लैंग्वेज। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डेमोक्रेसी है इस मतलब ये किस ज़बान से लिया गया है, किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो इसका राइट आंसर है ग्रीक। ये ग्रीक यानी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है ग्रीक। जो डेमोक्रेसी मतलब एक वर्ड है ये ग्रीक मतलब एक लैंग्वेज से लिया गया है। तो बेसिकली जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है इसका मतलब होता है जमहूरियत, और इसमें पावर ऑफ पीपल यानी पावर ऑफ पीपल, जमहूरियत, ये एक चीज़ ही है। ये डेमोक्रेसी का ये मतलब है। तो ये किस ज़बान से लिया गया है, ग्रीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीज़न चेंज बिकॉज, यानी जो मतलब मौसम मतलब है कि जो मौसम रुत मतलब जो चेंज होती है उसकी वजह क्या होती है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यानी जो ज़मीन है ये मतलब एक घूमती है सन के मतलब के सन के मतलब कि सन के आगे मतलब घूमती है, इस वजह से ये मतलब मौसम चेंज होते हैं। इसका आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। अर्थ, सी ऑप्शन राइट है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज वाइज ऑफ द फॉलोइंग शी टेक्स टी। तो ये मतलब एक्टिव वाइज है, इसको पैसिव वाइज में तब्दील करना है। तो एक्टिव एंड पैसिव वाइज जो वीडियो बनाई है वो तकरीबन 12 से 13 मिनट की है। इतने आसान अल्फाज में मैंने बताया, उसमें टेंसेस आप लोगों को अच्छे आते हैं या नहीं आते, बल्कि टेंसेस आपको नहीं भी आते, लेकिन एक्टिव एंड पैसिव वाइज फिर भी आप लोगों को अच्छी तरह आ जाएंगे। सिर्फ 3-4 रूल्स हैं वो बताए हैं, उसको आप लोगों ने रट्टा लगा लो चाहे याद कर लो, तो वो वीडियो सुन के मतलब है कि आप एक्टिव एंड पैसिव वाइज के माहिर बन सकते हो। तो इसका बताना है हमें चेंज वाइज ऑफ फॉलोइंग शी टेक्स टी। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, टी इज टेकन बाय हर। टी इज टेकन बाय हर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। इसमें मतलब स्पेलिंग पूछे गए हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट बनता है लेबोरियस। इसका मतलब होता है मेहनत तलब, मेहनत काश, मेहनत करने वाला। तो इसके मतलब करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो इसके सी ऑप्शन पे राइट स्पेलिंग है LABORIOUS। इसका मतलब है मेहनत काश, मेहनत तलब या मेहनत करने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द कास्ट ऑफ 3 डजन ऑफ एप्पल्स इज Rs 324 हाउ मच टू 10 एप्पल्स कॉस्ट। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मतलब है कि अगर 3 डजन एप्पल्स की कीमत 324 रुपये हो तो 10 एप्पल्स की कॉस्ट
कॉस्ट क्या होगी। तो सिंपल मतलब एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि मतलब एक 3 डज़न यहाँ पूछा गया है। 1 डज़न में मतलब 12 होते हैं, चाहे उसमें एप्पल हो, बनाना हो, कोई भी चीज़ हो। 12 मतलब 12 की तादाद को हम मतलब दर्जन बोलते हैं। तो इसमें 3 दर्जन, तो 12 मतलब एक 3 दर्जन है, 3 को 12 से ज़रब करें, 12 या 36 बन जाएगा। यानी जो 36 एप्पल हैं, जो 36 एप्पल्स हैं वो 324 रुपये के आ रहे हैं। तो 10 एप्पल कितने के आएंगे, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एप्पल की कीमत निकालेंगे, तभी हम 10 एप्पल का जवाब 10 एप्पल के बारे में हम जान सकेंगे, मतलब बचा सकेंगे। तो देखें हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, हम 324 को क्या करेंगे 36 के साथ तकसीम कर देंगे, तो एक एप्पल की प्राइस निकल आएगी। तो इसको तकसीम करेंगे, ये पूरा 9 के साथ तकसीम होगा। अगर 36 को 9 से ज़रब करें तो 324 ही बनता है। तो हमारा जवाब है 9, यानी एक एप्पल कितने का आ रहा है, 9 रुपये का आ रहा है। तो 10 कितने के आएंगे, 10 को 9 से ज़रब करेंगे, 10 9 90। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 0.003 मल्टीप्लाई 0.03। तो बेसिकली ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका जवाब मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए। आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।